नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले जो भी HPPSC या HPRCA के एग्ज़ाम हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? ये 1526 ईस्वी में लड़ी गई और किसके बीच लड़ी गई? ऑप्शन ए है बाबर और शेरशाह सूरी, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी बाबर और पृथ्वीराज चौहान, डी बाबर और महाराणा प्रताप। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 ईस्वी में और उसको हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है कि खानवा का युद्ध हुआ कब। तो खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? राणा सांगा को बाबर ने हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अन्य युद्धों के बारे में भी जान लेते हैं। 1527 के बाद 1528 में हुआ 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। तो इसमें बाबर ने किसको हराया? बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1529 ईस्वी में हुआ घाघर का युद्ध और घाघर के युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी को हराया। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 1527 में हुआ खानवा का युद्ध और 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध और 1529 में हुआ घाघर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस मुगल उद्यान का क्या नाम रखा गया था जिसे बाबर ने भारत में सबसे पहले बनवाया और उसका नाम आराम बाग रखा? ऑप्शन ए है मुगल बाग, बी बाबर बाग, सी राम बाग, डी दिल्ली बाग। तो उसका क्या नाम रखा गया? राम बाग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे हराया? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने तुझके बाबरी किस में लिखी? ऑप्शन ए है अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी उर्दू। तो बाबर ने तुझके बाबरी किस में लिखी? बाबर ने लिखी तुझके बाबरी तुर्की में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या थी? ये बाबर की आत्मकथा थी। तो तुझके बाबरी ये बाबर की आत्मकथा थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो तुझके बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मुगल सम्राट जिसकी मृत्यु अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई वो कौन था? ऑप्शन ए है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो किसकी मृत्यु हुई थी पुस्तकालय से गिरकर? ये हुई थी हुमायूं की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। तो 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालयों से की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। पुस्तकालय का क्या नाम था? शेर मंडल पुस्तकालय। ये भी आप याद रखिएगा, शेर मंडल पुस्तकालय और 1526 ईस्वी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ये इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ऑप्शन ए है अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी अशोक। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं को हराने के बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। तो उसके बाद अकबर को हुमायूं को हराने के बाद सूरी वंश की स्थापना करने के बाद इसने भारत पर राज किया था। और कब तक किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की थी? ये की थी शेरशाह सूरी ने। इसको आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक सूरी मार्ग का निर्माण करवाया था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। शेरशाह
सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग बनाया था, जो कि ग्रांड ट्रंक रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह द्वारा निर्मित स्मारक है, तो शेरशाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? ऑप्शन ए है किला ए कुलना मस्जिद दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर, बारा सोन मस्जिद गौर या किवायते अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किला ए कुलना मस्जिद दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट के लिए ये कहा जाता है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते चला गया? ऑप्शन ए है बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी बहादुर शाह जफर। तो ये हुमायूं के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था, यही पूछा जा सकता है। तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। और पद्मावत की रचना भी कब हुई थी? पद्मावत की रचना भी शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत की रचना की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह के काल में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो पद्मावत की रचना हुई थी। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1575 ईस्वी, बी 1573 ईस्वी, सी 1572 ईस्वी, डी 1576 ईस्वी। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 1576 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये अकबर के सेनापति राजा मानसिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि राजा मानसिंह की विजय हुई थी। और कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया? आगरा का लाल किला बनवाया अकबर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने। अकबर के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं, जो बेसिक सी बातें हैं। तो अकबर निरक्षर था, अकबर बिल्कुल अनपढ़ था। और अकबर की माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ का नाम था। और अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था दीन इलाही स्वीकार करने वाला। और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था, ये भी आप याद रखिएगा। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। और दसवंत एवं बसवान अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अकबर के बारे में आपको याद रखनी है। और अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में कालानौर में। और अकबर का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 5000 के मनसब को 7000 में बढ़ाया? ऑप्शन ए है अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अकबर निरक्षर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों के क्या नाम थे? जसवंत व दसवन, अबुल हसन व मंसूर, मियाँ मीर व मंसूर, तानसेन व अबुल हसन। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों के क्या नाम थे? दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर बसवन लिखा है, कहीं पर दसवन लिखा है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। दसवंत और बसवन जो था, या दसवन कह लीजिए, ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किस चित्रकार से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी? सैद अली, अब्दुल संपत, बसावन, उस्ताद मंसूर। तो अकबर ने किससे चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी? अकबर ने की थी चित्रकला की शिक्षा प्राप्त अब्दुल समद से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? 1576 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और ये किस लिए बनाया था? अकबर ने गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो इन सब को आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न कौन थे? तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम, खाना, अबू फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के दरबार के नवरत्न थे। और अकबर के दरबार में जो बीरबल था उसका बचपन का नाम क्या था? महेश दास उसका बचपन का नाम था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अकबर के बारे में, इन सबको आप याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर महान का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी सिकंदरा, सी लाहौर, डी आगरा। तो अकबर महान का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य के बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। बाकी जो क्वेश्चन मुगल साम्राज्य के बारे में बचे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।